नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविता अभी न होगा मेरा अंत। तो चलिए इसका हम भावार्थ जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। इससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल रियासत में हुआ था। वे हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं और जो मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें है निराला जी की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें है कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है और बहुत सारी उन्होंने कविता लिखी हैं। इसके संबंध में उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। प्रगतिवादी, छायावादी और प्रयोगवादी युग के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा इनकी जो कविताएं हैं वो छायावादी और प्रगतिशील प्रगतिशील युग की मानी जाती है। तो चलिए इसका हम 4-4 पंक्तियों में इसका भावार्थ जान लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन का मृदुल प्रसन, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि क्या कहते हैं कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, उसके जीवन में अभी अभी तो बसंत आया है। बसंत मतलब खुशियाँ आई हैं, नया जीवन में संचार उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वह निराश नहीं होता और उसे विश्वास है कि उसका जीवन अभी आगे बढ़ने वाला है, उसके जीवन का अंत होने वाला नहीं है। फिर देखिए दूसरी पंक्ति, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही हूँ अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। देखिए इसका मतलब क्या है कि चारों ओर नई नई हरी पत्तियाँ, शाखाएं और कोमल कलियाँ खिल रही है। कवि कहता है कि वह अपने कोमल सपनों और प्रेम से इन सोई हुई कलियों को जगाएगा, अर्थात वह अपने प्रयासों से नए जीवन और नई चेतना का संचार करेगा। यानी कह रहा है, कवि क्या कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में अब नई नई कलियाँ पत्तियाँ खिलाई हैं। यानी कहने का मतलब वह अपने प्रयास से जीवन में नई चेतना और नया जीवन का संचार करेगा। जागा है पीयूष मनोहर, पुष्प पुष्प के तंद्रालय, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच लूँगा मैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, कभी सुंदर प्रभात के वातावरण बनाएगा। कभी कह रहे हैं कि वह क्या करेगा, सुंदर प्रभात का वातावरण बनाएगा। जगह एक पीयूष मनोहर, वह प्रत्येक फूल में छिपी हुई इच्छाओं और भावनाओं को जागृत करेगा और तथा अपने नए जीवन की शक्ति और उल्लास को सबको आनंदपूर्वक प्रेरित करेगा। यानी कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जितने भी लोग उनसे रुष्ट हो गए हैं, जितने भी लोग नाराज हो गए हैं, उन सबको वो क्या करेगा, अपने प्रयासों से क्या करेगा, उनको मनाएगा, उनको जागृत करेगा, उनके जीवन में नई शक्ति, नए उत्साह का संचार करके उनके जीवन में आनंद भरेगा। द्वार दिखा दो फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि वह सबको सफलता और आनंद संभावना का मार्ग दिखाएगा। द्वार दिखा दो फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मतलब कवि कहता है कि वह सबको सफलता और आनंद संभावनाओं का मार्ग दिखाएगा। उसके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। यानी वो अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं करेगा, वो अपने लोगों के मन से निराश हताशा नहीं हटा के उनके जीवन में नव जीवन का संचार नहीं करेगा, तब तक उसका अंत होने वाला नहीं है। मेरे जीवन का है यह जब प्रथम चरण, उसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। इसका मतलब क्या है कि कवि कहता है कि उसके जीवन की अभी केवल शुरुआत हुई है। जब जीवन का पहला चरण ही चल रहा था तो वो मृत्यु का प्रश्न नहीं उठता। यानी कवि क्या कह रहे हैं कि उसके जीवन का तो अभी शुरुआत हुई है, तो ये जीवन का पहला चरण है, तो मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसके सामने पूरा यौवन यानी पूरी जवानी पड़ी है और अनेक अवसर बाकी है, तो अभी ना होगा उसका अंत की उनके जीवन इतना बड़ा जीवन पड़ा है और पूरा यौवन पड़ा है और अवसर पड़ा है, तो अब उन अवसरों का, उस जीवन का वो क्या करना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं।
स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिग्दन, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि क्या कह रहे हैं, कवि का मन बच्चे की तरह उत्साह और आशा से भरा हुआ है। उसे विश्वास है कि उसके अधूरे सपने और विचार भविष्य में विकसित होकर पूरे संसार को प्रेरित करेगा, इसलिए वह दृढ़ता से कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। यानी कवि बच्चे की तरह कह रहा है कि बच्चे की तरह उसका जो मन है वो आशा और संचार से भर गया है, उत्साह से भर गया है, और वो बोलता है कि उसे विश्वास है कि कहीं ना कभी ना कभी उसके जो अधूरे सपने हैं, उसके जो भविष्य में देखे हुए सपने हैं वो पूरे होंगे और वो संसार को प्रेरित भी करेगा। इसीलिए वो कहता है, पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ और जब तक मेरे मन में उत्साह संचार होते रहेगा तब तक मैं अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचूंगा, लोगों को मार्गदर्शित करने का कार्य करूंगा और अभी ना होगा मेरा अंत, ऐसा वो कवि कहते हैं। मतलब एक प्रेरणादायक कविता है जो ये बता रहे हैं कि अभी मरने वाला नहीं हूँ, जब तक मेरे जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, हाँ, उसको मैं पूरा नहीं कर लेता तब तक मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।